Welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do assessment worksheet number 4. It is of subject English, class 9th and dated 3rd September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. बच्चों, अब जैसे ही आप जानते ही हैं कि जो असेसमेंट वर्कशीट्स हैं ये आपके लिए एक प्रैक्टिस वर्कशीट्स की तरह है। आपने पिछले वीक्स में जो भी पढ़ा है आपको उसके बेस पर ये वर्कशीट गिवन है और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो पिछले वीक्स में सीखा होगा तो वो आपको समझ में आया होगा। तो ये वर्कशीट्स जो है आपकी 15 डेज़ के बाद आती है। एक आपकी सब्जेक्टिव होती है, एक आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। तो ये जो वर्कशीट आई है वो आपकी सब्जेक्टिव वर्कशीट है। तो देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। चलिए देखते हैं। लेट्स सी द जनरल इंस्ट्रक्शंस। क्या गिवन है आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस? दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स। आपने जितने प्रीवियस वीक्स में जो भी आपने पढ़ा है उसके बेस्ड पर हैं और इसके सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। और बच्चों यहाँ पर मार्क्स भी गिवन है, तो आपको मार्क्स के गिवन के अकॉर्डिंग आंसर्स करने हैं और इसके जो मार्क्स हैं आपके इंटरनल असेसमेंट में ऐड भी होंगे। सो इन वर्कशीट्स को बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको दो डिटर्मिनर्स गिवन है, आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड? क्या आपके पास कुछ पोस्ट कार्ड्स हैं? तो एनी, बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन अ क्वेश्चन फॉर्म। देयर आर डैश कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर द पॉपुलेशन इज़ नॉट ग्रोइंग। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी फास्ट नहीं ग्रो कर रही। तो मैनी जो आएगा इसमें, क्योंकि मैनी जो है काउंटेबल है, कंट्रीज़ काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन्स के तरह हम क्या यूज़ करेंगे? मैनी। वी हैव नॉट हैड डैश रेन दिस मानसून। मोर तो हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, लेकिन यहाँ बोला है कि इस साल रेन ज़्यादा नहीं हुई। तो और रेन जो है वो हमारा अनकाउंटेबल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? मच। डैश पीपल आर स्टैंडिंग हेयर। तो यहाँ पर कुछ पीपल खड़े हैं, तो पीपल काउंटेबल है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सम पीपल आर स्टैंडिंग हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, शी गॉट हर वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उसको अपना वीज़ा मिल गया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर बिना किसी यानी कि नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एनी। क्लियर? चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज़ द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है, 1 मार्क ईच। डैश यू लिव लॉन्ग। आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, तो आप क्या यूज़ करेंगे? मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश आई सिट हेयर फॉर सम टाइम। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो आप परमिशन मांग रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? कैन आई सिट हेयर फॉर सम टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश आई यूज़ योर फ़ोन। आप यहाँ पर भी किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, और उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? कुड आई यूज़ योर फ़ोन। नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस, बीइंग अ रिसेप्शनिस्ट शी विल डैश टाइप अ लेटर। अब यहाँ देखिए शी है, शी के साथ आप सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप हैव यूज़ करेंगे। शी विल हैव टू टाइप अ लेटर। फिफ्थ सेंटेंस, द जज कैन और मस्ट बी जस्ट। तो जो जज है वो जस्ट मीन्स जस्टिस करेगा, वो बहुत ही फेयर रहेगा डिसीजंस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मस्ट। कैन का मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मस्ट मतलब उसके लिए ऑब्लिगेटरी है, उसको जस्टिस करना ही पड़ेगा। ही मस्ट बी जस्ट। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ चैप्टर 3 द साउंड ऑफ म्यूजिक, answer the following questions. First question, who was deaf in the lesson and when was her deafness first noticed? इस स्टोरी में डेफ कौन था और उसकी जो डेफनेस है फर्स्ट किसने नोटिस की? सो लेट्स सी द आंसर। एवलिन ग्लेनी वॉज डेफ इन द लेसन। तो कौन डेफ था? एवलिन ग्लेनी। हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वॉज 8 years old। और जो उसकी डेफनेस है फर्स्ट किसने कब नोटिस की गई? जब वो 8 साल की थी। Her deafness was confirmed at the age of 11 when her poor academic performance forced her parents to consult a specialist, who discovered that her hearing was badly impaired because of gradual nerve damage.
तो उसकी डेफनेस जो है वो 8 ईयर्स की एज में तो नोटिस की गई थी, लेकिन जब 11 ईयर्स की हुई तब उसकी जो डेफनेस है कंफर्म हो गई कि हाँ वो सच में ही डेफ है, क्योंकि जब उसकी क्लास में पुअर परफॉर्मेंस थी तो उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ा, जिन्होंने बताया कि उसकी जो नर्व है वो ब्रेन की जो नर्व है वो डैमेज हो चुकी है, इसीलिए वो डेफ हो चुकी है कम्प्लीटली। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ डिड एवलिन गेट एडमिशन टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन? एवलिन को रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में कैसे एडमिशन मिला? एवलिन ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. Her results were excellent and she ended up scoring one of the highest marks in the history of the academy. Thus, her devotion and passion towards music enabled her to get admission at the Royal Academy of Music. तो जब एवलिन ने ऑडिशन दिया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, तो उसके जो रिजल्ट थे बहुत ही एक्सीलेंट थे और उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे जिसमें जो अभी तक अकेडमी में किसी ने भी स्कोर नहीं किए थे, और यही इसका डिवोशन और पैशन देखकर वहाँ पर उसको एडमिशन मिल गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Who spotted Evelyn's potential and what is her contribution to percussion? तो एवलिन की पोटेंशियल की एवलिन इतना अच्छा गा सकती है, तो वो किसने? मास्टर percussionist Ron Foer spotted Evelyn's potential. Evelyn has contributed to percussion by securing for it a front place in orchestra. She has shown how the music of the percussion instruments is deeply moving and touches the hearts of emotions of people. तो मास्टर परक्यूशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने एवलिन के जो पोटेंशियल को पहचाना कि वो डेफ होने के बावजूद भी गाना गा सकती है। तो एवलिन की जो कंट्रीब्यूशन थी वो ये कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में फर्स्ट पोजीशन होल्ड की, फ्रंट प्लेस होल्ड की, और उन्होंने ये नोटिस किया कि किस तरह से जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What did औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस एंड हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? तो औरंगजेब ने क्या बैन किया था अपने पैलेस में? तो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैड श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो औरंगजेब ने जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसको बैन किया था क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही अनप्लेजेंट थी। तो 10 लिखा है, 10 आप काट देंगे तो बिगनिंग आप कहाँ से करेंगे? औरंगजेब से। और ये जो शहनाई है वो पुंगी से डिफरेंट कैसे है? शहनाई हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। पुंगी से ज़्यादा बेटर क्वालिटी किसकी है? शहनाई की। टोन उसकी बहुत अच्छी है। इट इज़ अ नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप विथ होल्स इन इट्स बॉडी। तो ये इसकी जो बनावट है वो बहुत ही अच्छी है, हॉलो पाइप है, उसके बीच में होल्स बने हुए हैं जिससे अच्छे जो नोट्स हैं वो निकल कर बाहर आते हैं, और ये थोड़ी सी ब्रॉडर भी है पुंगी से। शहनाई इज़ इन अ वे एन इम्प्रूवमेंट अपॉन पुंगी। तो पहले जिस तरह से पुंगी थी तो पुंगी से बेटर दिखने में भी और उसकी टोनल क्वालिटी में भी जो शहनाई है वो बहुत ही अच्छी थी। Who changed the perception of शहनाई and from where did शहनाई get its name? कि जो शहनाई का परसेप्शन किसने चेंज किया और शहनाई का जो नाम एज शहनाई वो कैसे मिला इसको? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चेंज द परसेप्शन ऑफ शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शहनाई को जो चेंज किया, इम्प्रोवाइज़ किया और लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो क्लासिकल स्टेज पर पहली बार वही जो है शहनाई को लेकर आए थे, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसको नेम कैसे मिला? क्योंकि इट वॉज प्लेड बाय अ बाबर नाई हु इम्प्रूव द पुंगी प्लेड हिज इंस्ट्रूमेंट इन द चेम्बर ऑफ एम्परर। और यही जो पुंगी है, ये जो पुंगी को इम्प्रोवाइज़ करके जब एम्परर के पैलेस में बजाया गया तो किसने बजाया था? नाई ने बजाया था, और एम्परर को शाह कहा जाता है। तो शाह और नाई इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है शहनाई। तो इसी वर्ड से, इन दोनों के वर्ड के कॉम्बिनेशन से हमारे पास वर्ड बनता है शहनाई। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड शाह एंड नाई फॉर्म द वर्ड शहनाई। ओके, तो आई होप बच्चों ये आपको इजी सी असेसमेंट वर्कशीट समझ में आ गई होगी।
इन केस बच्चों आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।